In this episode of Vani, we are going to introduce you to such a personality who was transferred to Assam on the grounds of duty. But this human being, instead of satisfying himself only with his job, also carried out his passion for teaching the Oriya language among the people. So, let's know the rest of the story from him. This is the first episode, A Journey Through Stories. And today I'm at Dibrugarh, Sialkati Tea Estate, 4th number line. And here today I'm going to introduce you to an unsung hero who is doing a beautiful job, who is, you cannot call it a social service, but it is his enthusiasm to teach people a language which they speak, but till today they were not able to write it. These people who come from the tea community, they work in the Sialkati Tea Estate, and they are very much eager to know about their mother tongue, how to write it. And this has been helped by Mr. Gyanranjan Sahu, who is professionally a government service holder, but he is here in his spare time to teach people. So let's talk to Mr. Sahu. नमस्ते। तो सर, आप तो दूरदर्शन में नौकरी करते हैं, तो आपको ये इंटरेस्ट कैसे हुआ कि गार्डन में आके टी कम्युनिटी के लोगों को उड़िया लैंग्वेज सिखाना है? ये मैं उड़ीसा से आया, तो ऐसे तो नौकरी पेशा जीवन है हमारा जी, और केंद्रीय कर्मचारी के हिसाब से हम लोग का ट्रांसफर होता रहता है जी। तो जब डिब्रूगढ़ में मैं ट्रांसफर होके आया, तो आने के बाद यहाँ पे देखा कि बहुत ओडिया लोग जो हैं वो अपने 5 पीढ़ी से यहीं पे रहते हैं। जी, ये आपको पहले से पता था? नहीं, पहले से पता नहीं था, ऐसे ही खाली पता था कि हाँ, कुछ ओडिया लोग जो है टी गार्डन में काम करते हैं जी। लेकिन यहाँ आने के बाद जगन्नाथ मंदिर जो डिब्रूगढ़ में है, हाँ, तो वहां पे मैं अक्सर जाता था। मेरा सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी के समय में जब भी समय मिलता था, तो वहां जाने के बाद मुझे ये टी गार्डन के लोगों से और दूसरे लोगों से वहां मौका मिला, उन लोगों से मिलने का, उनके साथ अपना और उनका सुनने का जी। तो उससे मुझे पता चला कि यहाँ पे 5 पीढ़ी से लोग ओडिया लोग रहते हैं जी। और वो लोग कुछ लोग मिले जो कि शुद्ध ओडिया बोल पाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो ओडिया ऐसे टूटा फूटा ओडिया बोल लेते हैं। तो उसके बाद मैंने जब उनको पूछा कि तुम लोगों को पढ़ाई लिखाई ओडिया में आता है क्या, उन लोगों ने बोला कि नहीं, वो हम जो गुजर गए, मतलब जो पहले पीढ़ी के आए थे 1833 के आसपास में वो लोग आए थे, तो उसके बाद 1 पीढ़ी या 2 पीढ़ी के बाद वो उनके साथ ही चला गया लिखाई पढ़ाई, और जो बोलचाल की भाषा वही रह गया। तो उनसे बात करने के बाद ये पता चला, जो यहाँ पे 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है ओडिया लोगों का, असम ओडिया महासभा और आंचलिक असम ओडिया आंचलिक जुब परिषद, ऐसे और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है। उन लोगों ने मुझे बोला कि सर, आप थोड़ा हमें मदद कीजिए, हम चाहते हैं कि लोगों के पास ये लिखित जो शुद्ध ओडिया वो आए। हाँ। तो इसलिए मैं वो उसमें जुड़ गया। अच्छा, आप थोड़ा दिखाएंगे आप कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं? हम भी देखना चाहते हैं। हाँ, बच्चों को ऐसे है, तो पहले तो यहाँ पे मैं 2-3 तरह का किताब जो है उड़ीसा से मंगाया जी। ये एक त्रिभाषी किताब है। ये त्रिभाषी में ओडिया रहता है, हिंदी रहता है और असमीज भी रहता है। उसके साथ और भी कुछ किताब जो है ओडिया व्याकरण, वर्णमाला, वो छबीला मधु वर्णबोधु बोल के एक किताब है, वो भी कटक से मंगाया, कुछ लोगों को दिया। ये तो सियालकटी में हमने त्रिभाषी किताब से अभी सिखा रहे हैं। दूसरे जगह में जैसे हम बगपड़ा में, जो डिब्रूगढ़ के पास बगपड़ा टी स्टेट और जलन नगर टी स्टेट, और वो जगह में हमने छबीला मधु वर्णबोध जो किताब है वो दिया। पहले कोई भी भाषा जानने के लिए उसका वर्णमाला जानना जरूरी होता है।
इसलिए हमने अभी ये वर्णमाला इन लोगों को सिखाया, बच्चे लोगों को, और ये लोग सीख गए हैं। तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण करके पहले सिखाते हैं, उसके बाद जब वर्णमाला जानने का बाद फिर किताब पढ़ना शुरू कर देंगे। अच्छा। कुछ बच्चे इन लोगों ने किताब पढ़ना शुरू कर लिया है। कुछ मेरे बच्चे स्टूडेंट्स हैं जो बगपड़ा में, वो लोग ऑलरेडी कंप्लीट है, वो लोग भी पढ़ाते हैं। वो पढ़ाते हैं। अभी आपको सिखाए हुए कितने साल हो गए? नहीं, मेरा तो 6 महीना भी नहीं हुआ। अच्छा, तो 6 महीने में बहुत प्रोग्रेस हो गया है। हाँ, हुआ है जी, हुआ है, वो प्रोग्रेस हुआ है। जैसे कि अभी मैं जो चीज वही मैं जो सिखाया, मेरा एक स्टूडेंट को बोलता हूँ वो सिखा दे, मैं तो अच्छा। सिखा रहा हूँ, तो आजा। जी, आइए। ओआ करू, ओआ ठीक अच्छे ले एटा ले। हाँ, एटा बंद कर। हाँ। पहले लोगों के साथ मिलके हम लोगों ने एक ओडिया भाषा और सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया। अच्छा। उसमें स्थानीय लोगों का सहयोग से हम यही केंद्र के द्वारा अलग अलग जगह में अभी हम ओडिया पाठदान कराते हैं। जी। तो ये बगपड़ा टी स्टेट से जो पाठदान हो रहा था, वहाँ का एक छात्र हैं। अच्छा। वो अभी यहाँ पे ये बच्चों को भी पढ़ाने के लिए मुझे मदद कर रहे हैं। जी। क्योंकि मैं अकेला आदमी चारों तरफ नहीं जा सकता, तो मैं कोशिश करता हूँ इन लोगों से बच्चे निकले। हाँ। और वो फिर ये इस चीज को आगे बढ़ाए। तो अभी ये बगपड़ा से ये हैं, तो वो अभी जो स्वरवर्ण लिख के दिखाएंगे। इनको बोलो और लिखो, बोल के लिखो। बोलो তারপর নিচে দাও নিচে তারপর হ্যাঁ The seed of Oriya education, sown by Gyanranjan Sahu, is beautifully growing into a plant. Presently, even though he is back to his homeland, he is still carrying out his mission with his followers to spread the knowledge of Oriya language far and wide. With the help of a few other prominent personalities, Mr. Sahu had also laid the foundation stone of a society named Ahom Oriya Bhasha Aru Sanskritik Kendra. Currently, 10 branches are running successfully under this banner. A memorandum has also been submitted to the government of Orissa, highlighting several issues, and one such issue is to enable the students to appear for examination under the Orissa State Board, especially in the Oriya language. तमरो बड़ भाई जने से बगपड़ारू तुमको स्वरवर्ण सिखेले, वर्तमान तांकर भाई ये हैं हाँ महंत ये व्यंजन वर्ण सिखेबे। ठीक अच्छे लेख महंत तुम व्यंजन वर्ण आरंभ कर करू कही कही लेख एवं से भी कहे तलू तलू आउ गोटे एक्सट्रा जिनस अच्छी एटा नाही ए वर्णटा नाही कोठी आसामीज रे नाही एटा हला एटा ल अच्छी आउ ल ए लटी नाही एटा एक्स्ट्रा जोटा कि आमर ओडिया रे रहिछि। एई आमर जते ऐतिहासिक माने कोन करंती जो माने आगुरु अक्षर विशेषज्ञ माने से ओडिया रो प्रत्नतत्व लिपि प्रत्नतत्व माने जो विभिन्न प्रकार मंदिर रे जो आर्किटेक्चर होता है से सब विभिन्न लिपि लिखा होता है। से लिपि रे देखा जीवो जे एइटा अच्छी जदि सेटा ओडिया लिपि जदि एइटा नाही ताले सेटा से मानकु
कन्फ्यूज रे पकेबो प्रथमे एटा पुराना पुराना जिंस पढ़िया पे. So there's an interesting thing here, and here you will find students of different ages, and there's no age bar of learning. That's true. And the person who took the initiative of bringing the people over here and learning the Oriya language is with me right now. গতিকে আপুনি যেহেতু ওড়িয়া ভাষাটো শিকিবলৈ প্ৰথমতে ইচ্ছা কৰিলে তাৰপিছত মানুহখিনিক ইয়ালৈ আনিলে অলপ ক'ব নেকি আৰু আপুনি নিজেও পঢ়ি আছে ইয়াত এতিয়া মানে আমাৰ যেটো আগৰ আছিলে মানুহ ওড়িয়া মানুহ আহে উৰিষ্যাৰ পৰা হয় এতিয়া 200 বছৰৰ আগৰ পৰা আহিলে আমাৰ পুৰখাবিলাক আহি পাঁচ পুৰখা হৈ গল আজিলৈকে আমি যেটো আমাৰ পুৰখাবিলাক জানিছিলে পঢ়া লিখা সেইকিটা এতিয়া তো আমি একো শিকিব নাপালো সেইকিটা দেখুৱা ঢকালে যেতিয়া তাৰ পাছত আমি এতিয়া ভাবিছো যে আমাৰ নিজৰ কালচাৰ নিজৰ জাতিৰ আমাৰ পঢ়া লিখা কিতাপ আছে আখৰ আছে আমি এইকিটা জানিবৰ কাৰণে আমি নিজে স্কুলটো কাৰণে আমি ছাৰক কলো যে আমাৰ ইয়াত তো স্কুল এটা খুলি দিলে ভাল হ'ব বুলি উড়িয়া স্কুল আমাৰ ইয়াত খুলিলে ভাল হ'ব বুলি আমি ছাৰক আমন্ত্ৰণ কৰি আনিলো উড়িয়া স্কুলটো আমাৰ ৰঞ্জন চাউনে আমাক এইটো আমাক আগবঢ়ালে আজি ল'ৰাবিলাক আমি মই নিজে পঢ়ি আছো আপুনিও মানে ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ লগতে পঢ়াই দিলে আপোনাৰ মোৰ ল'ৰা পঢ়ি আছে মই পঢ়ি আছো মোৰ মানুহজনেও পঢ়ি থাকে আপোনাৰ এনে শিক্ষাগত আপুনি অসমীয়া ভাষা মানে এইটোতো জানে অলৰেডি জানো আপুনি কিমান ক্লাছৰলৈকে পঢ়া মই অসমীয়া মানে ধৰ আগত তেনেকা পঢ়িব নোৱাৰিলো 2-3 ক্লাছ পঢ়ি পালো আৰু তাৰ পাছত এতিয়া মই বুজি পাইছো যে আমাৰ জাতিটোৰ কাৰণে আমি কেনেকা আগবঢ়াই ল'ব লাগে বুলি আমি নিজে নিজৰ ল'ৰাকো লাইছো মানুহজনকো লাইছো ৰাইজক লৈ আইছো যে আমি নিজে আগবঢ়াই ল'ম বুলি আমাৰ জাতিটোৰ কাৰণে আমাৰ আখৰ আছে পইচাত আমি আখৰখিনি চাই পাম বাকি আমি লিখিব নোৱাৰো পঢ়িবও নোৱাৰো তো হেতু কাৰণে আমি ছাৰক আমি ধৰি পঢ়িবৰ কাৰণে এই যে আজি ইমানে গতিকে আপোনাৰ এতিয়া ভাষাটো শিকি কেনে লাগিছে ভাল লাগিছে আমাক ভাল লাগিছে নিজৰ ভাষাটো শিকি আমাক বহুত আনন্দ আহিছে আমি এটো ভাল পাইছো আপুনি উড়িয়া ভাষাটো ঘৰত আপুনি উড়িয়াতে কথা পাতেনে পাতো উড়িয়া ভাষা পাতো ঘৰতে হয় আৰু মানে মিহলি হৈ গৈছে দিনে দিনে সেই কাৰণে নিজৰ ভাষাটো বজাই ৰাখিবৰ কাৰণে আমি হেতু কাৰণে নিজে আমি আগবঢ়াবলৈ লৈছো আজি খুব ধুনীয়া পদক্ষেপ এটো যে আপুনি ভাষাটো শিকিছে আৰু নিজৰ সংস্কৃতি বজাই ৰাখিবৰ কাৰণে যি দৰকাৰ এখিনি ধুনীয়াকে কৰিছে তাৰ কাৰণে মানে আপুনি সকলোৰে ওচৰতে আপুনি মানে সকলো মানুহ আপোনাৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ হৈ থাকিব সদায় খুব ভাল পদক্ষেপ আপোনাৰ নামটো জানিব বিচাৰিছো মোৰ নাম উপেন তাঁতী ধন্যবাদ Now with another a young girl who is also showing her interest to learn the language. So let me talk to her. Your name is Ankita Tati. আৰু বাকিখিনি কৈছা নাই আহিবলৈ শিকিবলৈ এজনীয়ে চাবুৱা গৈছে এজনী চাবুৱা গৈছে তাইও আহে সদায় ক্লাছ কৰিবলৈ হয় আচ্ছা ভাল কথা এটা তোমাৰ নামটো কি মোৰ নাম ৰিয়া তাঁতী ৰিয়া লিখিব শিকিছা ন এটা কি লিখি আছা তুমি কি লিখিছা এটা কি বুলি কয় ছাৰে শিকাইছিলে নহয় কি বুলি কয় Welcome to the first session of Vani. I'm Bandita and today I'm here at Chabua, the 6 number line, and here I'm with a silent soldier who is doing a very prominent work through his social work, teaching students among the Tea community. And here you will find students of different ages, and he hails from Orissa, but here after coming to Assam through his job, he is doing a very unique work, teaching the mother tongue. Here the tea garden people, they speak varied languages, and the tea community people, they can speak the language but they cannot write it. So when this person, he came here and he came in interaction with a few people who speak Oriya, a different idea came to his mind, that is to teach the people how to write the language. So today I'll just talk to him about how he got this idea and how he got the inspiration to teach the people. So welcome Mr. Sahu to this session of Vani, and I just want you to introduce yourself first. आपने
कैसे ये सोचा? पहले आप अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं और आप असम कैसे आए? मैं भारत सरकार का एक कर्मचारी हूँ, अच्छा। जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्विस में हूँ, और हमारा तो ट्रांसफ़र ऐसे ही लगा रहता है। हाँ। तो 2 साल पहले लगभग मैं यहाँ डिब्रूगढ़ में आया था ट्रांसफ़र में। अभी यहाँ पे असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर के हिसाब से काम कर रहा हूँ। जी। तो यहाँ आने का बाद हमने देखा कि मैं तो उड़ीसा से हूँ, तो यहाँ पे भी उड़िया लोगों को जब देखा जी। बहुत मात्रा में हैं, तो इनका हिस्ट्री के बारे में मुझे थोड़ा जानने का मौका मिला कि ये लोग उड़ीसा से आए हैं जब उड़ीसा एक स्वतंत्र राज्य नहीं बना था उस समय। तो उस समय ये अंग्रेज सरकार के अधीन में उड़ीसा, बंगाल और बिहार, ये तीनों को मिला के एक प्रोविंस हुआ करता था। जी। वही प्रोविंस से ये जो अभी का जो जनजाति आए हैं, ये बोल रहे हैं टी ट्राइब्स जी। तो वहीं से, जो कि वेस्टर्न उड़ीसा, नॉर्दर्न उड़ीसा, वो साइड से ये लोग आए हैं। जी। तो वो लोग ऐसे तो उड़ीसा जो वो पुराना उसका नाम था उत्कल, कलिंग ये नाम था, और कौशल भी नाम था। वेस्टर्न उड़ीसा का जो नाम था वो कौशल था। तो ये जो रीजन से ये लोग आए हैं, वो उड़िया तो अभी बोल लेते हैं, लेकिन उड़िया भाषा को ये लिख नहीं पा रहे हैं जी। और पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो जब मुझे ये सुनने को मिला कि ये लोग उड़िया हैं, लेकिन उड़िया भाषा को बचाने के लिए अभी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लिख नहीं पा रहे हैं शुद्ध उड़िया और पढ़ नहीं पा रहे हैं शुद्ध उड़िया। तो एक सम्मेलनी इन लोगों ने बुलाया, उसमें मुझे बुलाया, तो मुझे मौका दिया ये काम करने के लिए, उनको उड़िया पढ़ाना और लिखाने के लिए। जी। तो आपने ये पहला पदक्षेप कैसे लिया, कैसे शुरू किया जाए ये? हाँ, मैंने पहले आसामीज लेटर को सीखा। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो आपने उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए पहले असमीज भाषा सीखा। जब पहले असमीज लेटर सीखा, वो लेटर से हमें पता चला कि असमीज लेटर और ओडिया लेटर में क्या अंतर है और क्या सिमिलैरिटीज है। अच्छा। तो उसमें बोलने के लिए आसान हो जाएगा, उनको सिखाने के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि वो असमीज भाषा तो जानते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं। हाँ। और मुझे भी इतना असमीज क्लियर नहीं आता है, लेकिन जो भी हो मैं भी थोड़ा बहुत टूटा फूटा बोल लेता हूँ, जो कि वो समझ जाते हैं। जी। भाषा वही है जो समझ में आ जाए। जी। तो आपने असमीज भाषा सीखा, कितने दिन में सीखा आपने? मैंने तो 2-3 किताब ऐसे ही बच्चों का किताब खरीद लिया और 1 महीना में मैं सीख गया। मतलब कोई भाषा सीखने में इंटरेस्ट हो तो 1 महीने में सीख सकता है? हाँ, जरूर सीख सकता है, क्यों नहीं। और जो अक्षर जोड़ना वो? हाँ, ये बात ये है कि हमने YouTube या सोशल मीडिया का हेल्प भी लिया जी। उसमें कैसे लिखते हैं, कहाँ से अक्षर का एक शुरू पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है जी। तो कहाँ से लिखना है और कहाँ खत्म करना है, उसको मैं कहीं किसी से नहीं सीख के डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने सोशल मीडिया से सीख लिया। अच्छा, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मतलब आपने पूरा ये सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करके आपने एक नया भाषा भी सीखा, जो कि असमिया भाषा है, और आप अपनी मातृभाषा, जो कि हमारे यहाँ टी कम्युनिटी के जो उड़िया लोग हैं, उन लोगों को बोलना आता है, लिखना नहीं आता था, अभी वो उन लोगों को सिखा रहे हैं। हाँ, अभी आप काबिल तारीफ बात है। हाँ, अभी आप लोगों ने भी देखा, वो लोग लिख रहे हैं जी। और एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये जो लिखना सीख रहे हैं बच्चे, तो
पढ़ने के लिए ज्यादा तकलीफ होता है या लिखना शुरू करने में ज्यादा टाइम लगता है? नहीं, अभी तो ये अक्षर तो जल्दी सीख जाते हैं जी। अक्षर के बाद फिर इनको वो पूरा मात्रा, आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, ऐसे ही मात्रा वगैरह सब पढ़ना पड़ता है। उसके बाद उनको अक्षर पहचान के पढ़ना है। तो अभी कुछ कुछ जगह में पढ़ना शुरू हो गया, तो वो लोग पढ़ लिया है। तो इसे ही ये लोग पढ़ने में इनका जो उच्चारण है उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, नहीं तो और कुछ नहीं। मतलब वो बहुत सारी भाषा एक साथ सीख रहे हैं, हाँ। तो हाँ, उच्चारण में थोड़ा तकलीफ होता है। तो आपने जब अभी पढ़ाना शुरू किया है तो कितने जगह पे आप पढ़ा रहे हैं या यही एक जगह है? नहीं, अभी पहले तो हम लोगों ने जलान नगर जो साउथ डिब्रूगढ़ में है, हाँ। वहाँ पे पहले स्टार्ट किया। उसके बाद हम लोगों ने बगपड़ा टी स्टेट वहाँ पे स्टार्ट किया। फिर खारजान टी स्टेट वहाँ पे भी स्टार्ट किया। अच्छा। फिर सियालकटी टी स्टेट वहाँ पे भी किया। जी। और ये अभी 3 हफ्ते पहले और ये चाबुआ में हम लोगों ने स्टार्ट किया। और भी कुछ लोग इच्छुक हैं, दूसरे दूसरे टी स्टेट में हैं, जो जहाँ पे उड़िया लोग ज्यादा रहते हैं जी। वो लोग भी कांटेक्ट में हैं। हो सकता है हम और भी ये 1 महीने में और 2-3 खुल जाएगा। बहुत अच्छी बात है। और ये जब आप बोल रहे हैं कि आप 2-3 जगह एक ही दिन में पढ़ा रहे हैं, आप मैनेज कैसे कर लेते हैं? अब मुझे जो है संडे ही समय मिलता है जी। और वो संडे में कोशिश करता हूँ कि इन लोगों के लिए वो दिन समर्पित करूँ। तो 1 से 1.5 घंटा एक जगह में पढ़ाने के लिए ये मेरा कोशिश रहता है। जी। डिब्रूगढ़ से ये लगभग 20-25 किलोमीटर दूरी पर है। जी। तो हमारे साथ और भी 1-2 साथी जुड़ गए हैं। जी। जब हमने स्टार्ट किया था उस समय ओनली 2 ही जगह में पढ़ाता था, एक सुबह और एक शाम को। अभी 5 जगह हो गया। और वो जो पहले जगह में जलान नगर और बगपड़ा में हम लोगों ने पढ़ाया था, तो वहाँ पे कुछ बच्चे जो है सीख गए हैं, तो उनको भी मैं साथ में लेके आ जाता हूँ। और ये जगह में यहाँ पे एक बच्चा को जो है स्टूडेंट है उसको सिखा लेता है, सियालकटी में और भी एक सिखा लेता है। तो मैं फिर तीसरे के संधान में रहता हूँ, कहीं और जगह जाके उनको भी प्रेरणा दे, वो ये चीज ऐसे ही कर रहा हूँ। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि एजुकेशन में एक कहावत है, जब ब्रिटिश लोग इंडिया में मतलब इंग्लिश एजुकेशन स्प्रेड कर रहे थे, तो उन लोगों ने एक थ्योरी लिया था, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। और उसमें क्या होता है, जो लोग उन्होंने लोगों को पढ़ाया वो लोग जाके स्कूलों में पढ़ाएंगे। आपने वही थ्योरी अप्लाई किया है, लेकिन बहुत अच्छा हो रहा है ये, क्योंकि वो लोग सिखा पा रहे हैं। क्योंकि किसी को सिखाने से जो सीखता है वो और सीख जाता है, तो वो भी कुछ इंटरेस्टिंग बात हो रही है। और अभी आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? आप कैसे, मतलब ये अभी तो आप जो स्टूडेंट्स सीख चुके हैं आपसे, वो अभी स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं। अभी ये चीज़ें, इंटरेस्ट उनके जो सब्जेक्ट के प्रति अभी आ रहा है, उसको, वो लैंग्वेज को होल्ड में रखने के लिए ऐसा हो सकता है कि 1-2 जनरेशन बाद ये जो है वो सीख चुके हैं, फिर उसके बाद कैसे कंटिन्यू रहेगा, उसके बारे में आपने कुछ सोचा है? हाँ, मैं ये सोच रखा हूँ जी। अभी तो मैं किताब वगैरह जो है वो उड़ीसा से मंगा रहा हूँ जी। लेकिन हम यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्ट किए हैं, तो ओडिया भाषा और संस्कृति केंद्र डिब्रूगढ़ जो आसाम में है, तो उसमें वो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोकल लोग भी उसका सदस्य हैं। तो वो सदस्य के जरिए हम यहीं पे किताब वगैरह यहीं पे प्रेस में छपाएंगे। तो यहीं से किताब जल्दी और सस्ते में मिल जाएगा। जी। अभी तो हम निःशुल्क ही कर रहे हैं, कोई चाहे किताब ये हो जो भी हो, कोई पैसा नहीं ले रहे हैं या फिर कुछ भी नहीं है। ये मेरा इंटरेस्ट यही रह रहा है और आगे भी थोड़ा बहुत, चाहे मैं इधर से भी अपने जगह में ट्रांसफर हो जाऊं, तो मैं इन लोगों के टच में रहूंगा। और ये यहाँ पे
ये तो पता नहीं, ये दिस इज ए मिराकुलस जॉब Okay. because of when I started I was alone, Okay. but now I am surrounded with so many persons, so they have come by their selves only. When they saw that the man who is doing this job not for himself but For the for the service of the service people. of the people, and that ultimately helps the people not only learning the language only, it uplifts their morality, their sense of culture, own culture, then it ultimately helps in nationality. Yes, and it also unites. They'll also come Unites to them. know about their uh, ancestral home, Yes. about the culture, Yes. about their identity, where do they come from. Yes. तो ये भाषा सिखाने के अलावा आपकी कोई ऐसी प्लानिंग है क्या हाँ। इन लोगों को वहाँ की जो संस्कृति है, क्योंकि यहाँ वो लोग अप्रूट होके यहाँ आ गए, फिर भी जितना कोशिश कर रहे हैं वो लोग अपने कल्चर को प्रिजर्व करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन क्या होता है कि कहीं से आके अलग जगह शिफ्ट हो जाने से थोड़ा तो वो एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस होता है, कल्चरल एक्सचेंज हो जाता है। हाँ, हो जाता है। तो आपकी ऐसी कोई मतलब इंटरेस्ट है क्या उन लोगों को जाके उस जगह की जो कल्चर है या कैसी रीति नीति है वो भी सिखाने की कोई आपकी इच्छा है? हाँ जी अभी जो ओडिया लोग यहाँ पे हैं जी, ये बड़ी अच्छी खबर है कि कुछ दिन पहले डिब्रूगढ़ में जगन्नाथ मंदिर बड़ा अच्छा मंदिर बनाया गया है। जबकि यहाँ से लोग पूरी जाते थे महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन के लिए, तो कुछ सारे लोग तो नहीं जा पाते थे क्योंकि बहुत दूर हो जाता है। अभी यहाँ पे जगन्नाथ जी स्वयं आ गए, तो उनका मर्जी है, यहाँ आ गए तो अपने लोगों के पास, तो लोग भी खुश हैं कि हमारे पास जगन्नाथ जी आ गए। तो ये हमारा कल्चर का पहला नीम है। और माँ समलई जो हमारा नुआखाई पर्व होता है, तो अभी जो पहले धीरे धीरे करते थे, अभी ये लोग इनके बीच में एकता के लिए वो समलई का जो पर्व है वो माँ का नाम लेते हैं और वो अपना कल्चर को शो करते हैं कि हमारा जो पहले जो कल्चर था उसमें अभी कुछ दिन पहले हमने जलान नगर में इस चीज को थोड़ा बढ़ावा दिया और उनका डांस, उनका कल्चर, वो उसमें फिर मेरे एक सहयोगी आए हैं BSNL में हैं, वो भी निराकार साहू बोल के, वो हम दोनों मिलके उनको डांस भी सिखाया। अच्छा, उनको नाटक करने भी सिखाया कि वो नाटक के माध्यम में कल्चर को शो करें कि कैसे बनाते हैं, हमारा जो पर्व है वो पर्व का कैसे मनाते हैं। तो वो ऐसे ही कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। उसके बाद इनमें एक भाषा के साथ साथ हम कोशिश करते हैं इनको गाइडेंस देने के लिए, ताकि इनका जो शिक्षागत योग्यता है वो बढ़े और ये लोग आगे बढ़ें, ना कि यहीं सीमित रहें और बाकी जगह में, बाकी राज्यों में जाएं और अपना जगह में जाके और वो खुशी महसूस करें। तो उससे पहले अपना लैंग्वेज अगर सीख जाएंगे तो वहां जाएंगे तो खुशी लगेगा कि हम लोगों ने, हमारा पूर्व पुरुष यहीं से गए थे, वो खुशी उनको महसूस होगा। और उससे और एक प्लानिंग ये है कि ओडिशा सरकार के तरफ से जो नॉन ओडिया लोग हैं, ओडिशा के जो नौकरी में जाना चाहते हैं, तो वो तो ओडिया नहीं सीखे हैं, तो उनको ओडिया अप टू 7th स्टैंडर्ड जानना जरूरी होता है। लेकिन अभी तो वो 7th स्टैंडर्ड स्कूल में नहीं जा सकते, तो उनके लिए ओपन सिस्टम के माध्यम में तो 7th क्लास का एक कोई भी स्टूडेंट जो है एग्जाम दे सकता है ओडिया में। अच्छा, अपने आप सीख के वो एग्जाम दे सकता है। अगर एग्जाम में पास कर गया तो उसको 7th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट, ओडिया पास का सर्टिफिकेट मिल जाता है। अच्छा, तो वो उड़ीसा गवर्नमेंट का ये पदक्षेप है। तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये बच्चे जो अभी सीख रहे हैं भाषा, लिखना सीख गए, अगर उनको भी कोई सर्टिफिकेट ऐसा कोई गवर्नमेंट के थ्रू मिला तो उनके लिए एक इंस्पिरेशन भी होगी और कहीं जाके
और अपने उड़ीसा में जाके नौकरी करने का भी मौका मिलेगा, ऐसा कुछ आपने सोचा है? हाँ, जी मैं वही सोचा हूँ कि इन लोगों को जैसे 5-10 बच्चे हो जाएंगे जो जी थोड़ा सा एग्जाम लायक हो जाएंगे जी। 7th का, तो उनको वहाँ पे एग्जाम दिलाने के लिए यहाँ से ले जाऊंगा। अच्छा वहाँ लेके फिर एग्जाम करवाऊंगा। जी एग्जाम करने के बाद मुझे ये उम्मीद है ये लोग वहाँ पे पास कर जाएंगे जी और वो सर्टिफिकेट हो सकता है आगे वहाँ पे जो लेके आएंगे तो यहाँ पे वो लोग उच्च शिक्षित बनने के बाद अगर कोई नौकरी में जाते हैं, जैसे कहीं शिक्षादान करने के लिए जाएंगे और ये इनका काम में आ जाएगा, अपने लोगों को सिखा पाएंगे। और दूसरी बात है कि डे बाय डे लोगों का जो अपने भाषा के लिए जो इंटरेस्ट वो बढ़ रहा है यहाँ पे। जी तो ये लोग सोच रहे हैं कि असम गवर्नमेंट और केंद्र सरकार जो है उनको ये अवगत कराएं कि अब हमारा जो भाषा है ओडिया भाषा उसको स्कूल के माध्यम में शिक्षादान दिया जाए। ये इनका प्रयास रहता है और वो प्रयास करने के लिए मैं भी इनके साथ हूँ। हाँ, ये बहुत अच्छा प्लानिंग है आपका। इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ज्ञान रंजन जी, आपने तो अपनी जो एडुकेशन है वो अलग इसमें किया, तो आपका इंटरेस्ट कैसे आया ये पढ़ाना चाहिए? जैसे ऐसे एक बात है ना कि कोई भी काम करने के लिए कोई एक मुहूर्त जी कुछ अंतरात्मा को प्रेरणा देता है खुद। जी बचपन से मैं यही सीख के आया हूँ कि जब ये संसार में आए हो तो कुछ ना कुछ अपना संसार के प्रति तुम्हारा कर्तव्य है, दायित्व है, दे के जाना है। तो उसको निर्वहन करना है। तो संसार में ये बात है कि हम लोगों ने बचने के लिए, बढ़ने के लिए और नाम कमाने के लिए या जो पैसा के लिए हर जगह से कुछ ना कुछ लोन हम ले लिया है। जब टीचर से शिक्षा का लोन लिया, पिताजी माताजी से लोन लिया, परिवेश से भी लोन लिया। ये इतना सारा लोन से हम जब खुद को समृद्ध करते हैं तो ये हमारा कर्तव्य बनता है इन लोगों के लिए भी कुछ किया जाए। तो हम तो इतना ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, एक आदमी बहुत ज़्यादा ना कर पाए, लेकिन उसके बस में जो है वो वितरित किया जाए। तो हम पढ़े लिखे हैं तो हमारा संपत्ति वही बनता है कि नॉलेज, ज्ञान, वो ज्ञान को हम जहाँ मिले, सुযোগ मिले, वहीं पे वितरित करना चाहिए। यही मेरा है आइडियल। जी, ज्ञान रंजन जी, आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन से बहुत खुश है, जो कर रहे हैं उससे भी आपको खुशी मिल रही है। और मैं आशा करती हूँ कि आप जो कर रहे हैं, आपको देख के और 4 जन लोग आगे आए, आपके काम को आगे बढ़ाए। आप डिब्रूगढ़ में रहे ना रहे, लेकिन आप हमेशा अपर असम के टच में रहे, आते रहे, लोगों को इंस्पायर करते रहें, सिखाते रहें, ताकि और लोग सीखें आपसे। आप जो कर रहे हैं, आप जो सिखा रहे हैं और वो जो प्रचार कर रहे हैं वो हमेशा चलता रहे और अच्छा रहे। तो इसी के साथ आपके साथ आज जो बातें हुई, मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के जरिए लोगों को ये एक सीख मिले कि ज़िंदगी सिर्फ एंजॉय करने के लिए, सिर्फ पार्टी करना ही नहीं है, लोगों के बीच रह के कुछ सिखा के भी हम लोग खुश रह सकते हैं। हाँ भाई, शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। So with this, we end our first session of Vani here. Hope you will enjoy watching it, because it is not just a session of entertainment, it is a session of message. A message that will inspire a few more to do something for the society, to give back in return. It is not only for the society, for the environment. What we take, we need to give it back. And this is another way of a sustainable development for the upliftment of the society. A brighter and hopeful future awaits the students and people
who want to learn and connect to their roots by his efforts. We will come up with more videos and podcasts like this, which would leave an inspiring impact for all.